सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जहां मैं आप लोगों के लिए नई नई रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज जिस प्रोजेक्ट की मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं वो प्रोजेक्ट रहने वाला है गोवा के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। तो द हाउस पहला प्रोजेक्ट इनका इंपेरियल गोवा के नाम से आया था, जो ये डिलीवर्ड कर चुके हैं, जिसमें सारी लग्जरी एमिनिटीज के साथ इन्होंने प्लॉट सेल करे थे। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट आया था गल्फ ऑफ गोवा के नाम से, जिसमें प्लॉट्स और विलास थे। प्लॉट्स इसमें पूरे सोल्ड आउट हैं सारे के सारे, और 24 प्रीमियम लग्जरी विला इन करूँ। जिस प्रोजेक्ट की आज मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ, वन ग्लोबल गोवा के नाम से ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 132 एकड़ की पूरी ये टाउनशिप रहने वाली है। सारी लग्जरी एमिनिटीज आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलती हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले एक बारी बात कर लेते हैं कि व्हाई शुड समवन इन्वेस्ट इन गोवा, कि गोवा में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो गोवा की अगर मैं बात करूं, गोवा एक ऐसी लोकेशन है जहां पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट वहां पे बहुत ज़्यादा है। मतलब दिन बर दिन अगर मैं बात करूं, डे बाय डे वहां का टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, और ईयर बाय ईयर जो वहां का टूरिज्म है वो ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गोवा में, तो जो गोवा की पर कैपिटा इनकम है वो 6 लाख रुपए के आसपास की है। मतलब गोवा में जो हर बंदा है वो 6 लाख रुपए तकरीबन कमाता है, और 80% जो गोवा की इनकम है वो सारी आती है टूरिज्म से। इस लेवल का टूरिज्म आपको गोवा में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉर्मली इंडिया के लोगों की, तो जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि एक बारी गोवा जरूर जाएं। इसके अलावा जो फॉरेन का टूरिस्ट आता है इंडिया के अंदर, वो भी एक बारी गोवा घूमकर आते हैं, गोवा जाते हैं, क्योंकि जो गोवा की वाइब्स हैं, गोवा में जो बीचेस हैं, गोवा की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, गोवा की लाइफ। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, कि कहाँ ये प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड रहने वाला है गोवा में। तो नॉर्थ ईस्ट गोवा के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, बिचौलिम लोकेशन के अंदर। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 30 से 35 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बागा बीच से, कैलंगेट बीच से, कैंडलिम बीच से, तो मात्र 30 से 35 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट वहां से रहने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो बात करते हैं। 132 एकड़ की है टाउनशिप के अंदर। इंडिया का पहला मैनमेड बीच इस टाउनशिप में बनने जा रहा है, जो कि 2.5 एकड़ में एक मैनमेड बीच रहेगा। इंडिया में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैनमेड बीच बन रहा है। इसके अलावा आपने कभी दुबई में देखा होगा या फिर सिंगापुर में देखा होगा, वहां पे मैनमेड बीच बना हुआ है, बट इंडिया में ये फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है इस टाउनशिप के अंदर। तो 2.5 एकड़ में मैनमेड बीच रहने वाला है। इसके अलावा इस टाउनशिप में हम एक लग्जरी 5 स्टार होटल लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका ITC, लीला या फिर ताज, इन तीनों में से कोई एक आने वाला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो 5 स्टार होटल भी आपको टाउनशिप के अंदर मिलता है, मैनमेड बीच भी आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलता है। इसके अलावा इसमें 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें अगर मैं क्लब की बात करूं तो 15,000 स्क्वायर फीट का इसमें क्लब रहेगा। मतलब एक बहुत ही अच्छा क्लब का साइज इसमें आपको मिल जाता है। वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी जिस चीज़ के लिए बंदा गोवा जाता है। नाइट लाइफ के लिए आपको टाउनशिप के अंदर ही आप एंजॉय कर सकते हैं नाइट लाइफ। उसके अलावा बीच फैसिलिटी आप टाउनशिप के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, और 5 स्टार होटल आपका इस टाउनशिप के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस टाउनशिप में बाकी और सारी लग्जरी एमिनिटीज़ आपकी मिल जाती हैं इसमें। तो अब बात करते हैं इसमें प्लॉट साइज की, कि क्या मिनिमम प्लॉट साइज इसमें रहने वाला है। हमारे पास 1248 स्क्वायर फीट से इसमें प्लॉट साइज स्टार्ट थे, बट जो अभी 1248 वाला साइज है वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो अभी आपको 1539 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज इसमें अवेलेबल मिल जाता है, जिसकी मैं वैल्यू की बात करूं अगर प्राइस की, तो 87.39 लाख रुपीज़ उसका प्राइस रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप बड़ा प्लॉट साइज और लेना चाहते हैं, 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, तो प्लॉट साइज आपको अवेलेबल मिल जाते हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब पेमेंट प्लान की, तो 20/80 का इसमें पेमेंट प्लान रहने वाला है। 20% आपको इनिशियली विद इन 45 डेज पे करना होता है। बाकी जो आपका 80% का पेमेंट है वो आपको देना है 2 साल के बाद पोजीशन पे। जब 2026 दिसंबर में आपको इसका पोजीशन मिलेगा, तब आपको अपना 80% पेमेंट कंप्लीट करना है।
इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि बिचौलिम में ही क्यों, बिचौलिम में ही हम टाउनशिप को लेकर आए, क्योंकि जो बिचौलिम लोकेशन है वो अभी आने वाले 2 से 3 साल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। अगर मैं बात करूँ गोवा के सीएम की, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, तो वो भी बिचौलिम में ही रहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है बिचौलिम में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का क्राउड रहने वाला है वो भी हमारी टाउनशिप में आएगा, जो हमारा 5 स्टार होटल यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो पहले गोवा में कैसीनोज ऑपरेट होते थे वो होते थे मांडवी रिवर के ऊपर। अब जो गोवा की गवर्नमेंट है उन्होंने उसको मांडवी रिवर से हटा के कैसीनोज के लिए एक लैंड दे दिया गया है जो कि डारगिल लोकेशन में रहने वाला है। और डारगिल की अगर मैं बात करूं तो डारगिल हमारी लोकेशन से मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे वो सारे कैसीनोज आ रहे हैं। तो आपको कैसीनोज नियर बाय रहने वाले हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, एयरपोर्ट आप 30 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। बागा बीच, कैंडलिम बीच, ये आपको यहाँ से नियर रहने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपकी नियर बाय वेसिनिटी में आ रहा है। और इसके अलावा अब सबसे जो मेन पॉइंट है गोवा में इन्वेस्टमेंट का, यहाँ का जो रिटर्न है प्रॉपर्टी पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो आपको हर साल कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 से 15% का अप्रिसिएशन मिलता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो 3 BHK विला, 4 BHK विला बना के एयरबीएनबी पे भी आराम से आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ तो 15 से 20 हजार रुपये का पर नाइट का रेंटल यहाँ पे इजीली मिल सकता है। और यहाँ का जो रेंटल है अगर मैं बात करूँ तो 10% से लेके 28% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको हर साल मिल सकता है, जो कि किसी भी लोकेशन से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ तो दिल्ली एनसीआर में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन आपका 3 से 4% का ही आता है। अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो उसका रेंट जो आपको आता है तकरीबन 20 से 25 हजार रुपये ही आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गोवा में बहुत अच्छा है। एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में दे ही चुका हूँ। ज़्यादा अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट की तो आपको नीचे मेरा हाईलाइटेड नंबर दिख रहा होगा, उस हाईलाइटेड नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।